बच्चों, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस तरीके से समझाऊंगा कि जीवन में कभी भी आपको अलग से पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं सीखना पड़ेगा। इसमें मैं आपको ओपनली हर रूल बताऊंगा इसका, और कैसे आंसर दिए जाते हैं ये भी बताऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन धैर्य के साथ यदि आपने इसे सुना तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जीवन में कभी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित कुछ भी नहीं सीखना होगा। और अगर आपको बाद में ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब भी बेशक मत करना। आइए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो पास्ट मीन्स बीता हुआ, टेंस मीन्स काल यानी भूतकाल, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। अगर हम इसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझाए तो हम कहेंगे इट एक्सप्रेसेस indefiniteness of action in past, or we can say some past habits, permanent actions. But in Hindi we will say वाक्यों के अंत में या, ये, ई, आ, ए, ई, ता, था, ते, थे, तिथि आदि आते हैं। जैसे मैं खेलता था, मैं जाता था, आता था, या मैं आया, गया, हंसा, रोया, इस तरह के। ठीक है, तो इसमें जैसे आई है, आई मीन्स मैं होता है और मैंने, ने के लिए अलग से इंग्लिश वर्ड नहीं है। वी मीन्स हम और हमने, यू मीन्स तुम, तुमने, या आप, आपने, दे मीन्स वे, उन्होंने, और ये नाउन प्लूरल है जो एक से ज़्यादा होते हैं। और ही मीन्स वह या उसने, ये लड़के के लिए यूज होता है, पुल्लिंग है। और सी मीन्स वह या उसने, यह स्त्रीलिंग है, फीमेल के लिए यूज होता है। इट मीन्स यह या इसने, यह निर्जीव वस्तुओं, अनजान वस्तुओं या जानवरों आदि के लिए यूज होता है। और नाउन सिंगुलर जैसे राम, गीता, सीता, माता, पिता, इस तरह का। तो इन सभी को हम सब्जेक्ट्स कह सकते हैं। उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद हम सेंटेंस को कितना भी बढ़ा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। उससे पहले हम कुछ वर्ब्स देख लेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम, क्योंकि हमें सेकंड की जरूरत है, इसलिए यहाँ तक ही चलेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म है जैसे गो, इसकी सेकंड है वेंट, कम, केम, ईट, एट, ड्रिंक, ड्रैंक, लाफ, लाफ्ड, क्राई, क्राइड। ये हमने पिछले वीडियो में भी दिए थे, लेकिन हम इनको रिपीट कर रहे हैं। जैसे अफर्मेटिव है, इसको हिंदी में सकारात्मक कहते हैं। ये मैंने थोड़ा गैप इसलिए दिया ताकि आप अच्छी तरह समझ सको। जैसे आई वेंट, मैं गया, वी वेंट, हम गए, आई केम, मैं आया, वी केम, हम आए, आई एट, मैंने खाया, वी एट, हमने खाया, आई ड्रैंक, मैंने पिया, वी ड्रैंक, हमने पिया, आई लाफ्ड, मैं हंसा, वी लाफ्ड, हम हंसे, आई क्राइड, मैं रोया या मैं चिल्लाया, वी क्राइड, हम रोए या हम चिल्लाए। यू वेंट, तुम गए, दे वेंट, वे गए, गर्ल्स वेंट, लड़कियां गई। यू केम, तुम आए, दे केम, वे आए, बॉयज केम, लड़के आए। यू एट, तुमने खाया, दे एट, उन्होंने खाया, मैन एट, आदमियों ने खाया। यू ड्रैंक, तुमने पिया, दे ड्रैंक, उन्होंने पिया, विमेन ड्रैंक, औरतों ने पिया। यू लाफ्ड, तुम हंसे, दे लाफ्ड, वे हंसे, पीपल लाफ्ड, लोग हंसे। यू क्राइड, तुम रोए, दे क्राइड, वे रोए, चिल्ड्रन क्राइड, बच्चे रोए। ही वेंट, वह गया, सी वेंट, वह गई, राम वेंट, राम गया। ही केम, वह आया, सी केम, वह आई, सीता केम, सीता आई।
ही एट, उसने खाया। सी एट, उसने खाया। रिया एट, रिया ने खाया। ही ड्रैंक, उसने पिया। सी ड्रैंक, उसने पिया। नेहा ड्रैंक, नेहा ने पिया। ही लाफ्ड, वह हंसा। सी लाफ्ड, वह हंसी। अमित लाफ्ड, अमित हंसा। ही क्राइड, वह रोया। सी क्राइड, वह रोई। गोलू क्राइड, गोलू रोया। अब हम कुछ वर्ब्स और देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे गो जाना, कम आना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, लाफ हंसना, विप रोना, क्राई रोना या चिल्लाना, प्ले खेलना। तो इसकी बाकी वर्ब पढ़ लेते हैं। गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, रीड, रेड, रेड। ध्यान दे सेकंड थर्ड फॉर्म को रेड रेड पढ़ते। राइट, रोट, रिटन, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, विप, वेप्ट, वेप्ट, क्राई, क्राइड, क्राइड, प्ले, प्लेड, प्लेड। ऐसे ही डू, डिड, डन, सिट, सैट, सैट, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, लीव, लीव्ड, लीव्ड, से, सैड, सैड, हफ, हफ्ड, हफ्ड, पफ, पफ्ड, पफ्ड, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, रन, रेन, रन, बाथ, बाथड, बाथड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, वाइफ, वाइप्ड, वाइप्ड, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। ऐसे ही इनके मीनिंग है। डू करना, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, लीव रहना। इसको लाइव भी पढ़ देते हैं, लीव भी, और जीना भी होता है, जैसे हम जी रहे हैं जैसे। से कहना, हफ जोर से सांस लेना, आवाज करते हुए सांस लेते तो हफ बोलते हैं। पफ जोर से फूंक मारना या आवाज करते हुए फूंक मारना। ब्लो फूंक मारना। रन दौड़ना। बाथ नहाना। ट्राई प्रयत्न करना। वाइप पोंछना। ड्राई सूखना या सुखाना। थिंक सोचना। टेक लेना या ले जाना। सेक हिलाना या हिलना, यानी थिंक, थॉट, थॉट, टेक, टुक, टेकन, सेक, सूक, सेकन। यहाँ तक का हमने पिछले वीडियो में भी किया था। अब हम आगे चलेंगे नेगेटिव अर्थात नकारात्मक। इसमें आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल, ही, सी, इट, नाउन सिंगुलर, जैसा कि पहले भी बताया ये सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और इसमें गैप क्यों किया है मैंने, ताकि आपको समझाया जा सके। आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा। यू डिड नॉट थिंक, तुमने नहीं सोचा। दे डिड नॉट थिंक, उन्होंने नहीं सोचा। वी डिड नॉट थिंक, हमने नहीं सोचा। आई डिड नॉट बाई, मैंने नहीं खरीदा। यू डिड नॉट बाई, तुमने नहीं खरीदा। दे डिड नॉट बाई, उन्होंने नहीं खरीदा। वी डिड नॉट बाई, हमने नहीं खरीदा। आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं लिखा। यू डिड नॉट राइट, तुमने नहीं लिखा। दे डिड नॉट राइट, उन्होंने नहीं लिखा। वी डिड नॉट राइट, हमने नहीं लिखा। आई डिड नॉट रीड, मैंने नहीं पढ़ा। यू डिड नॉट रीड, तुमने नहीं पढ़ा। दे डिड नॉट रीड, उन्होंने नहीं पढ़ा। वी डिड नॉट रीड, हमने नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला। यू डिड नॉट प्ले, तुम नहीं खेले। दे डिड नॉट प्ले, वे नहीं खेले। वी डिड नॉट प्ले, हम नहीं खेले। आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहा। यू डिड नॉट से, तुमने नहीं कहा। दे डिड नॉट से, उन्होंने नहीं कहा। वी डिड नॉट से, हमने नहीं कहा। आपने देखा होगा इसमें वर्ब आप जितनी याद करेंगे उतनी ही आपको अच्छी इंग्लिश आएगी। तो वर्ब पे ध्यान दे,
मैंने काफ़ी वीडियोज बनाए हैं वर्ब पे और मैं आने वाले दिनों में आपको भेजूंगा। पीपल डिड नॉट थिंक, लोगों ने नहीं सोचा। ही डिड नॉट थिंक, उसने नहीं सोचा। सी डिड नॉट थिंक, उसने नहीं सोचा। राहुल डिड नॉट थिंक, राहुल ने नहीं सोचा। चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले, बच्चों ने नहीं खेला। ही डिड नॉट चिल्ड्रन डिड नॉट बाई, बच्चों ने नहीं खरीदा। ही डिड नॉट बाई, उसने नहीं खरीदा। सी डिड नॉट बाई, उसने नहीं खरीदा। पायल डिड नॉट बाई, पायल ने नहीं खरीदा। बॉयज डिड नॉट राइट, बच्चों ने नहीं लिखा। ही डिड नॉट राइट, उसने नहीं लिखा। सी डिड नॉट राइट, उसने नहीं लिखा। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए सी। काजल डिड नॉट राइट, काजल ने नहीं लिखा। गर्ल्स डिड नॉट रीड, लड़कियों ने नहीं पढ़ा। ही डिड नॉट रीड, उसने नहीं पढ़ा। सी डिड नॉट रीड, उसने नहीं पढ़ा। मुस्कान डिड नॉट रीड, मुस्कान ने नहीं पढ़ा। प्लेयर्स डिड नॉट प्ले, खिलाड़ी नहीं खेले। ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला। सी डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेली। अमित डिड नॉट प्ले, अमित नहीं खेला। मैन डिडंट से, डिडंट या डिड नॉट एक ही बात होती है। मैन डिड नॉट से, आदमियों ने नहीं कहा। ही डिड नॉट से, उसने नहीं कहा। सी डिड नॉट से, उसने नहीं कहा। गोपाल डिड नॉट से, गोपाल ने नहीं कहा। तो ये अभी मैंने डिडंट बोल दिया था इसको। तो देखो डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डिडंट होती है, इसमें ओ को हटा के अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ये ध्यान रख। कुछ आगे फॉर्म्स लेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं। टेल, टोल्ड, टोल्ड। से, सेड, सेड। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बाई, बॉट, बॉट। सेल, सोल्ड, सोल्ड। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। रीड, रेड, रेड। टीच, टॉट, टॉट। टेल मीन्स कहना, बताना या सुनाना। से मीन्स कहना। स्पीक मीन्स बोलना। ब्रिंग मीन्स लाना। बाई खरीदना। सेल बेचना। स्लीप सोना। वॉश धोना। रीड पढ़ना। टीच पढ़ाना। इस तरह आराम से आप वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो हम मेन चीज़ें आपको सिखाना चाह रहे थे वहाँ पर पहुँच रहे हैं हम, ताकि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आ सके। आइए देखते हैं। इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है, आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल, ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर, जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनके आगे डिड आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और क्या की साउंड देता है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इंटेरोगेटिव साइन। तो किस तरह अभी देखते हैं। जैसे डिड आई अब्यूज, तो क्या की साउंड देगा, अभी बताया था। जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो क्या की। डिड आई अब्यूज, क्या मैंने गाली दी। डिड यू वेट, क्या आपने इंतजार किया। डिड वी विप, क्या हम रोए। डिड दे वियर, क्या उन्होंने पहना। डिड चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चों ने खेला या क्या बच्चे खेले। डिड ही वॉश इट, क्या उसने यह धोया। डिड सी कुक, क्या उसने पकाया। डिड काजल टीच वेल, क्या काजल ने अच्छी तरह पढ़ाया। तो ये आप अच्छी तरह समझे इस रूल को, यहीं से शुरुआत होगी आपकी स्पीकिंग की। हाउ टू आंसर, अब उत्तर देते कैसे हैं, इसको हम बिल्कुल आराम से समझाएंगे और उम्मीद करता हूँ आप आराम से समझेंगे। जैसे अभी ऊपर दिखाया था हमने डिड, उसके बाद काफ़ी सब्जेक्ट्स दिखाए थे, अभी हम यू और आई की ही बात करेंगे। तो डिड के बाद आई, फिर वर्ब फर्स्ट, डॉट डॉट डॉट, इंटरोगेटिव साइन। तो आई है जो आई का, और डिड आई प्लस वर्ब फर्स्ट डॉट डॉट डॉट, इसका दो तरह से आंसर हो सकता है, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। तो अफर्मेटिव में हम यस लगा के करते हैं और नेगेटिव में नो लगा के करते हैं। और आई है जो आंसर देते समय यू में बदल जाती है, ये ध्यान रखें। तो यस, उसके बाद आई को हमने यू में बदला और फिर हमने अफर्मेटिव में आंसर, तो वर्ब सेकंड लगा दी। एक तरीका ये है। अगर हम नकारात्मक आंसर देंगे तो नो लिख के फिर हम वही आई का यू बदलेंगे, यू में कर देंगे और डिड नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट क्यों लगाई, जहाँ पे डिड होता है वहाँ पे वर्ब फर्स्ट होती है, ये ध्यान रखें।
आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बिल्कुल आराम से समझाएंगे, जल्दबाजी नहीं। डिड आई ईट एन एप्पल, क्या मैंने एक सेब खाया? तो यस, आई का यू हो गया, यू एट एन एप्पल। अगर नेगेटिव आंसर होता था नो, यू डिड नॉट ईट एन एप्पल। बिल्कुल दो ही तरीके आंसर देने के इसके। फिर कहता है डिड आई कम यस्टरडे, क्या मैं कल आया? तो यस, आई का यू हो गया, यू केम यस्टरडे, हाँ तुम कल आए। या नो, यू डिड नॉट कम यस्टरडे, नहीं तुम कल नहीं आए। अफर्मेटिव में वर्ब सेकंड और नेगेटिव में वर्ब फर्स्ट। बिल्कुल यही चीज ध्यान देने की है। मैंने आई और यू को अलग से समझाया क्योंकि ये थोड़ा चेंज होता है। अब हम यू की बात करेंगे। जैसे डिड आ गया है तो क्या हो गया, उसके बाद यू, फिर वर्ब फर्स्ट और इंटरोगेटिव साइन। तो इसको भी दो ही तरह से आंसर होगा, यस लगाएंगे और जैसे हमने आई को यू में बदला था, अब हम यू को आई में बदलेंगे। फिर वर्ब सेकंड लगा देंगे क्योंकि अफर्मेटिव में वर्ब सेकंड लगती है। और यदि नो में आंसर देंगे तो यू को फिर से हमने आई में बदला और डिड नॉट लगाया। फिर वर्ब फर्स्ट, क्योंकि जहाँ डिड होती है वहाँ वर्ब फर्स्ट होती है, ये ध्यान रखें। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिड यू स्लीप, क्या तुम सोए? तो यस आगे लगाया हमने, यू का आई बनाया, यस आई स्लेप्ट। ये देखो रूल पे। नो आई डिड नॉट स्लीप, नहीं मैं नहीं सोया, तो ये इस रूल पे आ गया। यानी दो ही तरीके आंसर देने के इसके, तो दोनों को आप आराम से समझे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। डिड यू बाई ए शर्ट, क्या आपने एक कमीज खरीदी? तो यस, यू का आई हो गया, आई बॉट ए शर्ट। या नेगेटिव में तो नो, आई डिड नॉट बाई ए शर्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो को जितनी बार आप देखोगे उतना ही फायदा होगा, ये नहीं कि एक बार देखा और छोड़ दिया। आइए अब कुछ आगे चलते हैं। अब हम दे को लेते हैं। डिड प्लस दे प्लस वर्ब फर्स्ट, इसका भी ऐसे ही आंसर होगा, यस लगाया हमने, दे का दे ही रहेगा और वी सेकंड तो आएगी। अब अगर नो में आंसर होगा तो भी दे का दे रहेगा, डिड नॉट का डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट। यानी कि आई है जो यू में बदलती है और यू आई में, बाकी सेम के सेम रहते हैं, ये बात याद रखें। डिड दे प्ले वेल, क्या वे अच्छा खेले? तो यस दे प्लेड वेल, क्योंकि रूल कहता है वर्ब सेकंड लगेगी। डिड के आंसर में यदि अफर्मेटिव तो सेकंड वर्ब लगती है। नो दे डिड नॉट प्ले वेल, नहीं वे अच्छा नहीं खेले, तो अब फर्स्ट लगेगी। तो रूल पे चलें और आराम से सीखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ और सब्जेक्ट्स लेते हैं। डिड के बाद ही या सी या इट या नाउन सिंगुलर या नाउन प्लूरल हो तो क्या होता है? वर्ब तो फर्स्ट ही रहेगी। तो इसका आंसर ऐसे होता है, ये भी दो तरह से ही होगा। अगर यस लगाया तो यस के बाद हम ई का ही रखेंगे, सी का सी, इट का इट। हम चाहे तो नाउन सिंगुलर का ही या सी रख सकते हैं, क्योंकि नाउन सिंगुलर माने लड़का है तो हम उसको ही कर सकते हैं। चाहे तो हम नाउन सिंगुलर ही रखें, लड़की है तो सी। और ऐसे प्लूरल में नाउन प्लूरल है तो एक से ज़्यादा होते हैं, हम चाहे तो दे भी रख सकते हैं। उसके बाद वर्ब सेकंड और कितना भी सेंटेंस को हम बढ़ा सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। यदि नो में आंसर हो तो नो लगा के वही ही, सी, इट, नाउन सिंगुलर या ही सी, एक कोई भी इनमें से, या नाउन प्लूरल या दे। फिर डिड नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। डिड ही लाफ, क्या वह हंसा? तो दो तरह से आंसर होते हैं, जैसे मैंने कई बार बता दिया। यस ही लाफ्ड, हाँ वह हंसा। नो ही डिड नॉट लाफ, नहीं वह नहीं हंसा। डिड सी मेक, क्या उसने बनाया? यस सी मेड, हाँ उसने बनाया, क्योंकि वर्ब सेकंड लगेगी। नो सी डिड नॉट मेक, नहीं उसने नहीं बनाया, तो यहाँ फर्स्ट लगेगी क्योंकि डिड होता है जहाँ वहाँ फर्स्ट होती है। डिड रामू राइट, क्या रामू ने लिखा? यस रामू रोट, हाँ रामू ने लिखा।
यस ही रोट, अभी पीछे बताया था हमने कि सिंगुलर नाउन है, जो नाउन सिंगुलर है उसका हम लड़का है तो ही लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ मैंने ही 2 बार आंसर लिखा है इसका, यस ही रोट। नो रामू डिड नॉट राइट, नहीं रामू ने नहीं लिखा, तो हम रामू की जगह ही लिख सकते हैं। नो रामू डिड नॉट राइट का कर सकते हैं नो ही डिड नॉट राइट, तो ये 2 तरीके से हो सकता है। डिड गीता एंड पारुल गो, क्या गीता और पारुल गई? यस गीता एंड पारुल वेंट, या हम इनकी जगह दे लगा सकते हैं, यस दे वेंट, जैसे पीछे रूल में बताया था। नो गीता एंड पारुल डिड नॉट गो, नहीं गीता और पारुल नहीं गई, तो हम दूसरी तरह से देंगे, गीता और पारुल को हम दे कर सकते हैं, नो दे डिड नॉट गो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। खुश होके पढ़े, टेंशन मत लेके भाई बड़ा वीडियो है, ऐसे नहीं। आइए कुछ आगे चलते हैं, अब वी के बारे में बात करते हैं। डिड वी प्लस वर्ब फर्स्ट, तो इसका भी ऐसे ही आंसर होगा। तो कैसे होगा? यस वी का यू हो सकता है और वी का वी भी हो सकता है, ये ध्यान रखनी है। जब हम खुद शामिल है उसके अंदर क्वेश्चन के तो हम वी लिखेंगे, लेकिन हम अपने को अलग मान के और से पूछ रहे तो यू लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो अब हम WH फैमिली करते हैं। सभी क्लासेज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर इसी में आते हैं, तो इस WH फैमिली को ध्यान से समझें। WH फैमिली में जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये मेन होते हैं, और भी होती है WH फैमिली, लेकिन सबसे मेन यही है। इसके बाद डिड, उसके बाद आज हम अभी इस वीडियो में इस समय आई और यू की बात करेंगे, आई यू, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, क्योंकि हमने देखा है जब हम आंसर लिखते हैं तो आई यू में बदल जाती है और यू आई में। आइए आगे चलते हैं। तो जैसे ऊपर आई था तो यू में बदला और नीचे उसके यू था तो आई में बदला, तो वी सेकंड लग गई। आंसर हम कितना ही बढ़ा सकते हैं। व्हाट डिड आई ईट, मैंने क्या खाया, तो आंसर होगा यू एट एन एप्पल, आपने एक एप्पल खाया, सेब खाया। व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, तो आई रोट ए पोएम, मैंने एक पोएम लिखी। व्हाट डिड आई व्हेन डिड आई कम, मैं कब आया, यू केम यस्टरडे, तुम कल आए। व्हेन डिड यू कम, आई केम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह आया। थोड़ा बारीक दिख रहा है तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। वेयर डू आई स्टे, मैं कहाँ ठहरा, तो यू स्टेड इन ए होटल, तुम एक होटल में ठहरे। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। ऐसे ही वाई के हैं। वाई डिड आई ड्रिंक वाटर, मैंने पानी क्यों पिया। यू ड्रैंक वाटर बिकॉज यू वर थर्स्टी, क्योंकि तुम प्यासे थे। तो बिकॉज लगेगा, वाई वाले जो आंसर होते हैं उसमें बिकॉज लग के उसके पीछे पास्ट टेंस है तो पास्ट ही रहेगा, ये ध्यान रखें। वाई डिड यू सिट, तुम क्यों बैठे, आई सेट बिकॉज आई वॉज टायर्ड, ये ध्यान रखें। बिकॉज के बाद यदि क्वेश्चन पास्ट टेंस में है और आंसर हमने पास्ट में शुरू किया है, पीछे पास्ट ही लगेगा, पास्ट के पीछे पास्ट ही लगता है, ये ध्यान रखें। आने वाले वीडियोज में इसके बारे में और क्लैरिफाई करेंगे हम। हाउ डिड आई कम बैक, मैं वापस कैसे आया, यू केम बैक बाई कार, तुम कार से वापस आए। हाउ डिड यू रीच देयर, तुम वहाँ कैसे पहुँचे, आई रीच्ड देयर ऑन फुट, मैं वहाँ पैदल पहुँचा। किसी चीज़ से आए तो बाई लगाते हैं और पैदल हो तो ऑन फुट लगाते हैं, ये ध्यान रखें। अब कुछ आगे और लेते हैं। WH फैमिली, डिड, उसके बाद ही हो, सी हो, इट हो, नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो कैसे आंसर देंगे। व्हाट आए तो क्वेश्चन में काम बताते हैं, व्हेन आए तो समय बताते हैं, वेयर आए तो स्थान बताते हैं, हाउ आए तो तरीका या विधि बताते हैं, वाई आए तो कारण बताते हैं, ये ध्यान रखें। अब ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इन सभी को आगे रख दिया, ही को ही रहने दिया, सी को सी, इट को इट, नाउन सिंगुलर को नाउन सिंगुलर और नाउन प्लूरल को नाउन प्लूरल, और हम चाहें तो इसको ही या सी या इसको दे लिख सकते हैं, पीछे मैंने बताया था। उसके बाद वर्ब सेकंड, और आंसर को कितना भी बढ़ाया जा सकता है, ये वर्ब सेकंड है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आइए अब देखते हैं। व्हाट डिड ही ड्रिंक, उसने क्या पिया, तो ही ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया।
आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ये आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। व्हाट डिड सी वियर, उसने क्या पहना। सी वोर ए फ्रॉक, उसने एक फ्रॉक पहना, क्योंकि सेकंड वर्ब लगेगी। व्हाट डिड इट डू, इसने क्या किया। इट क्रैप्ट, यह रेंगा, जैसे रेंगना होता है ना क्रीप, उसकी सेकंड क्रैप्ट। व्हाट डिड काजल एंड सिया प्ले, काजल और सिया क्या खेले। काजल एंड सिया प्लेड चेस, यानी वे चेस खेले, या हम ऐसे भी लिख सकते थे दे प्लेड चेस। व्हाट डिड मुस्कान ब्रिंग, मुस्कान क्या लाई। मुस्कान ब्रोट ए न्यू पेन, वह एक नया पेन लाई, या हम मुस्कान की जगह नाउन सिंगुलर तो सी ब्रोट कर सकते हैं, सी ब्रोट ए न्यू पेन। बिल्कुल ध्यान से धैर्य से सुने और बार बार देखें। आपने 10-15 बार इस वीडियो को देख लिया तो पास्ट की तो आपको पूरी इंग्लिश आ जाएगी इंडेफिनिट की, क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट में ही क्वेश्चन होते हैं 12वीं क्लास तक कम से कम, और स्पीकिंग लाइफ में तो होते ही। When did he come here, वह यहाँ कब आया, तो he came here in the morning, वह यहाँ सुबह आया। When did she finish her work, उसने अपना काम समाप्त कब किया। She finished her work yesterday, उसने अपना काम कल समाप्त किया। Where did रामू go, रामू कहाँ गया। रामू went to Delhi, रामू दिल्ली गया। Where did mother go, माँ कहाँ गई। Mother went in the market, माँ है जो बाजार में गई। Where did he wait, उसने कहाँ इंतजार किया। He waited in the park, उसने पार्क में इंतजार किया। How did he play, वह कैसा खेला। He played well, वह अच्छा खेला। How did she know, उसने कैसे जाना। She knew by her father, उसने अपने पिता के द्वारा जाना। How did mother clean this, माँ ने यह साफ कैसे किया। Mother cleaned this after boiling it, इसको उबालने के बाद in hot water, गर्म पानी में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। Why did he weep, वह क्यों रोया। He wept, वह रोया because, क्योंकि वाई वाले में कारण बताना पड़ता है इसलिए because आता है। Because mother scolded him, क्योंकि माँ ने उसे डांटा। ये पास्ट टेंस है तो पास्ट के पीछे पास्ट ही लगेगा, ये ध्यान रखना। Why did she laugh, वह क्यों हंसी। She laughed, वह हंसी because I told a joke, मैंने एक जोक सुनाया। Why did काजल come back soon, काजल वापस जल्दी क्यों आई, या काजल जल्दी वापस क्यों आई। काजल came back soon, काजल जल्दी आई because, क्योंकि she had forgotten her purse, वह अपना पर्स भूल गई थी। तो मैंने आपको ये अच्छी तरह से समझाया है कैसे टेंस को याद करना है, कैसे आंसर देने हैं पास्ट में। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। 10 से 15 बार 20 बार जितना हो सके इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे आपकी इंग्लिश में इतना सुधार आएगा कि आपको बिल्कुल हैरानी हो जाएगी। और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर रहे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। थैंक यू।